हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 9th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की एक्सरसाइज 1.3 के अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की एक्सरसाइज 1.3 का 7th क्वेश्चन। देखिए शुरू कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाय क्यू। मतलब हमें डेसिमल एक्सप्रेशन गिवन है और पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट में हमें लिखा है 0.2। ये एक डेसिमल एक्सप्रेशन है, हमें इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है, एक ही सिंपल प्रोसीजर है सभी पार्ट्स के लिए। देखिए लेट कर लेते हैं। सबसे पहले जो नंबर हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू 0.2। देखिए जब हमने लेट x इज इक्वल टू 0.2 लिख लिया था तो x इज इक्वल्स टू ये 0.2 डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल के लिए 1 लगाते हैं और जितने डिजिट हैं उतने नंबर ऑफ जीरोस। 2 एक ही डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगी। तो हमारे पास ये p बाय क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया 2/10। आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 की टेबल से। 2 1 2 2 5 10 यानी x इज इक्वल टू 1/5। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड p बाय क्यू फॉर्म। सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें जो नंबर गिवन है let x is equal to 0.888 डैश 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 डैश। मतलब जो 8 नंबर है, डिजिट 8 है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको पता है जब रिपीट हो रहा होता है तो आप उसको लिख सकते हैं x is equal to 0.8 बार की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बार का मतलब ये होता है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो आपने सबसे पहले ये चेक करने हैं कि x is equal to जो हमारे पास ये गिवन है 888 डैश 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 डैश, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। एक ही सिंगल डिजिट है 8, वही रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। तो अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपने जो एक्सप्रेशन है, जो गिवन एक्सप्रेशन, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपने इसको लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है। 2 डिजिट रिपीट हो रहे होते तो 100 से करते, 3 हो रहे होते तो 1000 से करते। यहां पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ। देखिए क्या हो रहा है 10x, लेफ्ट साइड में x 10 से मल्टीप्लाई कर 10x बन जाएगा और ये जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 8.888 एंड डैश 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 सो ऑन सो फोर्थ। इस एक्सप्रेशन को आप मान लेंगे 2। अब आपने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सेपरेट करना है तो आप लिख देंगे यहाँ 2 - 1, यानी आपने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो ये देखिए मैं फिर से लिख देता हूं, सेकंड 10x पहले इज इक्वल टू 8.888 डैश 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 और ये हमारी इक्वेशन 1 थी x इज इक्वल टू 0.888 और डैश डैश डैश। जब इनको सेपरेट करेंगे आप तो 10x - x 9x बचेगा और यहां से सिर्फ 8। तो देखिए x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8/9। ये हमने डेसिमल एक्सप्रेशन को जो रिपीट हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, p बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा दिया 8/9 की फॉर्म में। यही पैटर्न आपने सभी में फॉलो करना है। जैसे थर्ड पार्ट है, इसको मान लेते हैं x इज इक्वल टू 5.2 बार है। एक डिजिट के ऊपर बार लगी हुई है सिर्फ इस 2 के ऊपर, मतलब डेसिमल के बाद ये जो नंबर 2 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसको आपने मानना इक्वेशन 1 और क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है 2 जो रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, पहले की तरह जैसे सेकंड पार्ट में किया था, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो ये जो x है ये 10 से मल्टीप्लाई होकर 10x बन जाएगा और ये एक 2 इधर आ जाएगा यानी 52.222 डैश 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 ऐसे चलता जाएगा। क्योंकि डेसिमल के बाद जो एक 2 है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद वाला स्टेप आपने माइनस करना है। सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन में से इक्वेशन 1 माइनस करनी है। तो मैं सेकंड इक्वेशन पहले लिख रहा हूं 10x इज इक्वल टू 52.222 डैश 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 और फिर फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 5.222 डैश 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 और जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10x - x 9x और 52 - 5 47। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां पर आपके पास 47/9 विच इज द रिक्वायर्ड p बाय क्यू फॉर्म।
देखिए 7th क्वेश्चन के 4th पार्ट में हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 बार, 3 डिजिट है डेसिमल के बाद और तीनों पे ही बार लगा है, मतलब ये तीनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो यानी आप इसको लिख सकते हैं 0.001। अब ये तीनों डिजिट को बार बार रिपीट करना है, 001 001 और उसके बाद मैं डैश डैश लगा लेता हूं, से दिस इज इक्वेशन 1। और हमने आपको बताया था डेसिमल के बाद जितने डिजिट रिपीट होते हैं उतने नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर जो है आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000। क्यों कर रहे हैं 1000 से मल्टीप्लाई? क्योंकि डेसिमल के बाद यहां पर 1 2 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए 3 जीरो 1000 में आती हैं, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 की जब लेफ्ट साइड को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1000x, और ये तीनों डिजिट जो रिपीट हो रहे थे, पहला इसका जो ब्लॉक है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, यानी 0.001 क्योंकि ये रिपीट हो रहा है बार बार, से दिस इज इक्वेशन 2। अब वही पहले वाला काम, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं दोनों फिर से लिख देता हूं। 1000x, 001 को आप 1 लिख सकते हैं, 0.001 001 डैश डैश डैश, और इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 0.001 001 और फिर डैश डैश डैश। जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000 में से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 999x, और यहां 1 माइनस 0 सिर्फ 1 बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/999। तो दिस इज द रिक्वायर्ड p/q फॉर्म। 5th पार्ट पे चलते हैं। 5th पार्ट पे देखिए जो हमें नंबर गिवन है x इज इक्वल टू 0.2555 डैश 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 डैश। यहां पर क्या खास बात है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, एक तो है 2 और एक है 5, जिनमें से 5 तो रिपीट हो रहा है लेकिन 2 रिपीट नहीं हो रहा। तो सबसे पहला क्या काम करना है, जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है, जो रिपीट नहीं हो रहा, उसको लेफ्ट साइड पे लेके आना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, क्योंकि एक ही डिजिट है जो नॉन रिपीटिंग है, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 10x इज इक्वल टू 2.555 डैश 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 डैश, इक्वेशन 1। तो अब हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ जो नंबर है वो डिजिट है, जितने भी वो सारे रिपीटिंग डिजिट्स हैं, यानी एक डिजिट था 5 तो 5 ही रिपीट हो रहा है। तो इक्वेशन 1 आपने उसी एक्सप्रेशन को मानना है जिसमें डेसिमल के बाद राइट साइड पे सिर्फ वही डिजिट बचे जो रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट नहीं हो रहे वो लेफ्ट साइड पे आ जाने चाहिए, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। इसके बाद इस इक्वेशन में देखिए डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है 5 जो रिपीट हो रहा है, आपने उसको अब लेफ्ट साइड पे लेके आना है। तो अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो क्या आ जाएगा, 10 तो पहले से था यहाँ 10x, तो ये 100x हो गया, और ये 5 एक डिजिट यहां आ जाएगा 25.555 डैश डैश डैश, से दिस इज क्वेश्चन 2। और काम वही पहले वाला, हर स्टेप में 2 - 1 करना होता है आपने। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना, तो सेकंड इक्वेशन फिर से लिख लेता हूं पहले, 100x इज इक्वल टू 25.555 डैश डैश डैश, और इक्वेशन 1 लिख रहा हूं 10x इज इक्वल्स टू 2.555। फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद रखना इक्वेशन 1 में वही इक्वेशन एक्सप्रेशन को इक्वेशन बनाना जिसमें डेसिमल के बाद सिर्फ वही डिजिट हो जो रिपीट हो रहे हैं। माइनस करेंगे, 100x में से 10x चले गए 90x, और 25 में से 2 गए 23, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 23/90, विच इज द रिक्वायर्ड p/q फॉर्म। इसी तरह से 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट में हमारे पास क्या है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.134 बार लगा है सिर्फ 2 डिजिट के ऊपर, यानी 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, और एक डिजिट जो ऐसा है 1 वो रिपीट नहीं हो रहा पर वो डेसिमल के बाद है। तो आपने सबसे पहले इस 1 को इधर लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, क्योंकि एक ही डिजिट लेके आना तो इसलिए 10 से कर रहे हैं। 10x इज इक्वल टू 1.34 बार का मतलब होता है वो रिपीट होएगा बार बार, यानी 343434। दिस इज इक्वेशन 1। तो याद रखना इक्वेशन 1 सिर्फ उसी को बनाना है जिसमें डेसिमल के बाद सिर्फ वही डिजिट बचे जो रिपीट हो रहे हैं ब्लॉक।
राइट। अब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 2 डिजिट का मतलब होता है 100 यानी 2 zeros, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 10x 100 से मल्टीप्लाई होता ही 1000x बन जाएगा और ये हो जाएगा 134। ये जो ब्लॉक था 2 डिजिट का ये इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में 0.343434 डैश डैश एंड सो ऑन सो फोर्थ, इक्वेशन 2। अब आपने वही पहले की तरह 2 - 1 रिपीट करना है, तो इक्वेशन 2 में फिर से लिख देता हूं 1000x इज इक्वल टू 134.343434 डैश 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 और इक्वेशन 1 10x इज इक्वल्स टू 1.343434 डैश डैश डैश। अब दोनों को माइनस कर देंगे आप, 1000 में से 10 गए, 990x इज इक्वल टू 134 में से 1 चला जाएगा 133, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 133 अपॉन 990 विच इज द रिक्वायर्ड p by q फॉर्म। देखिए 7th क्वेश्चन का 7th पार्ट है, हमें गिवन है जो नंबर लेट x इज इक्वल टू 0.00323232 डैश 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 डैश, यानी इस एक्सप्रेशन में डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट तो ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं 323232, 2 डिजिट हैं जो नॉन रिपीटिंग है। तो सबसे पहला काम जो नॉन रिपीटिंग डिजिट हैं ये 00 इनको आपने लेफ्ट साइड पे लेके आना है। 2 डिजिट है तो 2 0 से मल्टीप्लाई यानी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, बोथ साइड्स बाय 100। क्यों 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 2 डिजिट हैं जो रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग है और वो राइट साइड में, उनको लेफ्ट में लेके आना होता है पहले, तो ये बनेगा 100x इज इक्वल टू, ये दोनों डिजिट यहाँ आ जाएंगे 000 डेसिमल। अब सिर्फ डेसिमल के बाद वो डिजिट बचेंगे जो रिपीट हो रहे हैं राइट साइड में 323232, तो इस एक्सप्रेशन को अब हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब डेसिमल के बाद राइट साइड में 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। फिर से करेंगे, इक्वेशन 1 को कर रहे हैं तो 100 को 100x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 10,000x इज इक्वल टू, अब ये 000 और ये 32 एक इधर आ जाएगा तो सिर्फ 32 ही बचेगा 0.323232 डैश डैश डैश। इस एक्सप्रेशन को आप इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब आपने क्या करना है 2 - 1 सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, तो सेकंड इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं एक बार 10,000x इज इक्वल टू 32.323232 डैश 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 और इसके नीचे इक्वेशन 1 100x इज इक्वल्स टू 0.323232 डैश 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 और दोनों को आपने अब कर देना है माइनस, तो 10,000 में से जब आप 100 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 9,900x इज इक्वल्स टू 32। अब आपने क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है यहां से, तो ये आएगी 32 अपॉन 9900। आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, देखिए 4 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 4 8 जा 32 और यहां पर भी 4 से डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे आप, 4 2 जा 8, 1 19, 4 4 जा 16 और 3 0 30 यानी 4 7 जा 28 और 2 0 4 5 जा 20, तो ये बचेगा 8 अपॉन 2475 विच इज द रिक्वायर्ड p by q फॉर्म फॉर 7th पार्ट। अब लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का 8th पार्ट हम वो कर रहे हैं, देखिए x इज इक्वल टू 0.404040 यानी ये एक्सप्रेशन जो गिवन है हमें, इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ वही डिजिट हैं यानी 2 डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं, तो आप इसी एक्सप्रेशन को इक्वेशन 1 मान सकते हैं। और अब मल्टीप्लाई करना आपको किससे करना है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू 40 यानी 40.404040 डैश डैश डैश, दिस इज इक्वेशन 2। और अब वही काम आपने 2 - 1 कर देना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए 100x इज इक्वल टू पहले सेकंड एक्सप्रेशन 40.404040 डैश 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 और इसके नीचे फिर इक्वेशन 1 x इज इक्वल्स टू 0.404040 डैश 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 और दोनों को कर देंगे अब आप माइनस, तो 100x - x 99x इज इक्वल्स टू 40, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 40 अपॉन 99 विच इज द रिक्वायर्ड p by q फॉर्म। देखिए 8th क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखा है
show that 0.142857 142857 dash 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 is equals to 1/7. यानी ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, let x is equal to 0.142857 142857 dash 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 so on so forth, इसको शो करना है कि ये 1/7 के इक्वल आए। तो अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर ये जो ब्लॉक है 6 डिजिट्स का 142857, ये रिपीटिंग ब्लॉक है, यानी 142857 ये रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है। तो आपने जो ये रिपीटिंग फैक्टर है, तो डेसिमल के बाद देखिए सिर्फ वही डिजिट्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं और वो 6 डिजिट का ब्लॉक है। तो इसी को अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूं तो क्या करना है मुझे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय हाउ मेनी जीरोस 1 2 3 4 5 6, यानी 1 के आगे 1 2 3 4 5 6, यानी 10 लाख से इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बोथ साइड्स बाय 10 लाख, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 लाख ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने ये लिख दिया यहां पर 10 लाख से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राइट साइड पे डेसिमल के 6 डिजिट का ब्लॉक है जो रिपीट कर रहा है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो जाएगा इधर तो 10 लाख x इज इक्वल टू, और ये 6 डिजिट का ब्लॉक एक लेफ्ट साइड में आ जाएगा 142857 डेसिमल, और वहां पर वो रिपीटिंग रह जाएगा 142857 142857 डैश 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 डैश। तो दिस इज इक्वेशन 2 नाउ। अब आपने दोनों को माइनस करना है बिल्कुल पहले की तरह, 2 - 1, तो क्या होगा देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं। x इज इक्वल टू 142857 6 डिजिट्स का रिपीटिंग ब्लॉक है इस क्वेश्चन में 142857 142857 डैश 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 डैश, और इसके नीचे आपने इक्वेशन 1 लिखनी है, x इज इक्वल्स टू 0.142857 142857 डैश डैश डैश, दोनों को माइनस कर देना है। और जब आप माइनस करेंगे देखिए 10 लाख में से x माइनस होगा तो 9,99,999 बचेगा आपके पास। x इज इक्वल टू, और ये इसमें से सिर्फ 0 माइनस करना है तो सेम यही नंबर आ जाएगा 142857। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x नाउ, x इज इक्वल टू 142857 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 9। और आप ध्यान से देखें, इसको आप थोड़ी सी कैलकुलेशन लगाएं, जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 7 से। तो यानी इसको 7 से जब आप कैंसिल करेंगे तो एग्जैक्टली 9,99,999 आएगा, यानी x की वैल्यू 1/7 आ जाएगी, विच वी वांट टू प्रूव राइट हैंड साइड। आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे क्रॉस चेक, राइट हैंड साइड से, RHS से। आप 1/7 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी एक्चुअली आप डिवाइड करके देखिए, 1 को अंदर रखें इस तरह से और 7 से डिवाइड करें और डेसिमल के बाद 0 0 लगाते चले जाएं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक हमें चाहिए। तो आप चेक करेंगे, देखेंगे आपके पास डिवाइड करने पे जो नंबर आ रहा है दैट इज अगेन 0.142857, और फिर ये रिपीटिंग ब्लॉक बन जाएगा 142,857। तो यू कैन ट्राई बोथ वेज, विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्म, और यही हमें प्रूफ भी करके दिखाना था। देखिए 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है √45 - 3√20 + 4√5। स्क्वायर रूट के अंदर है नंबर, सबसे पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लिखा है उसको कोशिश करनी है फैक्टराइज करने की, क्योंकि स्क्वायर के अंदर है तो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में फैक्टराइज करेंगे। तो 45 को आप लिख सकते हैं 9 × 5, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, -3 √20 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं 4 × 5, जिनमें से 4 परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस 4√5 सेम रह जाएगा क्योंकि 5 जो है वो फैक्टराइज नहीं हो सकता, प्राइम नंबर है अपने आप में, तो एज इट इज रह जाएगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर 9 है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो ये 9 स्क्वायर रूट से बाहर आके 3 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 3√5 माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये बाहर आ जाएगा 3 × 2 √5 और प्लस 4√5 एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए क्या बचा आपके पास 3√5 माइनस 3 × 2 6√5 प्लस 4√5। अब दो टर्म पॉजिटिव है यहाँ पर 3√5 और 4√5, ये दोनों ऐड हो जाएंगी 7√5, और माइनस ये टर्म नेगेटिव है 6√5, ये एज इट इज रहेगी।
तो 7 माइनस 6 1 यानी √5 इटसेल्फ। तो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। √24/8 प्लस √54/9 फ्रैक्शन में है तो वही करना है। पहले स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा है उसको फैक्टराइज करना है। स्क्वायर रूट के अंदर है तो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में फैक्टराइज करेंगे। 24 को आप लिख सकते हैं 4 × 6 डिवाइड बाई 8 एज इट इज, प्लस √54 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की फॉर्म में फैक्टराइज करना है। 54 के फैक्टर्स बन रहे हैं 9 × 6, 9 6 54 डिवाइड बाय 9, डिनोमिनेटर सेम। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 तो ये बन जाएगा 2√6 डिवाइड बाय 8 प्लस, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 यानी 3√6 डिवाइड बाय 9। अब आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। देखिए जो टर्म स्क्वायर रूट के बाहर है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये बच गया आपके पास √6/4 प्लस √6/3। आप चाहें तो इन दोनों एक्सप्रेशन में से √6 कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा 1/4 प्लस 1/3, और बहुत आसान हो गया। देखिए अब इनको आपने एलसीएम लेके ऐड कर देना है। 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, तो 4 3 जा 12 प्लस 3 4 जा 12 यानी √6 into 4 plus 3 7/12. तो दिस इज 7√6/12। तो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी वांट टू कैलकुलेट। अब बारी आती है थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमें जो सॉल्व करना है, यहां लिखा है 4th रूट ऑफ 12 मल्टीप्लाई 7th रूट ऑफ 12। ये बुक में स्टेटमेंट गिवन है। एक्चुअली दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। आई एम राइटिंग दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। बुक में जो ये स्टेटमेंट है ये मिसप्रिंट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। इसको ठीक कर लेंगे। एक्चुअली जो ये 4 और 7 है 4th रूट और 7th रूट नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है। तो मैं करेक्ट करके लिख रहा हूं इसको 4√12 मल्टीप्लाई 7√6। ये इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है जिसके हिसाब से इसका आंसर ठीक आता है बुक में जो गिवन है। तो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। इसको हमने सिंप्लीफाई करके दिखाना। मैंने एग्जैक्ट स्टेटमेंट यहां लिख दी है ठीक करके करेक्शन के साथ। आपने भी अपनी बुक में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ठीक कर लेनी है करेक्शन। तो देखिए 4√12 इसको आप लिख सकते हैं 4√12 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो कैसे लिखा जा सकता है। 4√12 है, मैं √2 मल्टीप्लाई 6 की फॉर्म में लिख रहा हूं। इसको जानबूझ के लिखा है मल्टीप्लाई 7√6। क्या बेनिफिट होगा देखिए, इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं 4√2 मल्टीप्लाई √6। √2 और √6 मल्टीप्लाई हो गया अलग अलग, और ये 7√6 अलग से है। अब आपने मल्टीप्लाई करना है जो नंबर स्क्वायर रूट के बाहर है 4 और 7। 4 मल्टीप्लाई 7 28 हो गया। ये √2 एज इट इज। ये √6 और ये √6 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे ओनली 6, क्योंकि आपको पता है। देखिए मैं लिख के दिखाता हूं √6 मल्टीप्लाई √6 जो होता है वो आप लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो क्या बचेगा 6। तो ये देखिए 28 और 6 ये दोनों नंबर्स स्क्वायर रूट साइन से बाहर है, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 168√2। दिस इज द राइट आंसर विच इज गिवन इन द बुक। तो उसके हिसाब से हमने स्टेटमेंट ठीक कर दी थी। ये स्टेटमेंट आपने भी करनी है, गलत गिवन है बुक में। दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट। देखिए 9th क्वेश्चन 4th पार्ट कर रहे हैं। लिखा है 4√28 डिवाइड बाय 3√7 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 7 लिखा है यहाँ पर। एक्चुअली एनसीईआरटी बुक में ये जो एक्सप्रेशन है ये भी गलत प्रिंट हुआ है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि आंसर के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 4√28 डिवाइड बाय 3√7 दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द आंसर गिवन इन द आंसर बुक। तो देखिए आप इसको जब स्प्लिट करेंगे 4√28 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 3√7। तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, वो बाहर आके इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 8√7 डिवाइड बाय 3√7, और 8√7 डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इस टर्म का रेसिप्रोकल लिखा जाएगा यानी 1/3√7। तो √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 8/3 विच इज द राइट आंसर एज गिवन इन द बुक। तो आपने इसी आंसर के अकॉर्डिंग इस स्टेटमेंट को करेक्ट करके ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट लेनी है और सॉल्व करके ये आंसर निकालना है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है देखिए 3√3 एज इट इज लिखेंगे प्लस 2√27 जो है इसको मैं फैक्टराइज कर लेता हूं परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। 9 मल्टीप्लाई 3 मैंने लिख लिया, प्लस 7/√3 ये एक्सप्रेशन एज इट इज लिखते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करते हम, राइट। तो ये बचेगा 3√3 प्लस
9 का स्क्वायर रूट होता है 3, वो बाहर आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6√3 बन जाएगा यहाँ पर, प्लस 7/√3। अब चाहें तो अपॉन में 1 लगा के आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। √3 एलसीएम आएगा तो 3 एज इट इज √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा, प्लस 6 एज इट इज फिर से √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हुआ तो सिर्फ 7 बचेगा, तो होगा 3 मल्टीप्लाई 3 9 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 18 प्लस 7 डिवाइड बाय √3, और ये आपके पास आ जाएगा 27 प्लस 7 यानी 34/√3, और डिनोमिनेटर में √3 आ गया तो आपने इसको रेशनलाइज भी करना है, क्योंकि बुक में जो आंसर गिवन है वो रेशनलाइज के हिसाब से गिवन है, तो आप लिखेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन हमने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। देखिए क्या करना है, जो भी टर्म डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट के अंदर, उसी से मल्टीप्लाई करना है, उसी से डिवाइड करना है। इस प्रोसेस को रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो क्या बचेगा 34√3 डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई √3 3। रेशनलाइजेशन क्यों किया जाता है? डिनोमिनेटर में से जो भी स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसको एलिमिनेट करने के लिए, हम रेशनलाइजेशन प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, और हमारा जो आंसर है वो p/q फॉर्म में आ जाता है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट बहुत ही सिंपल है। देखिए √3 माइनस √2 होल स्क्वायर लिखा है, तो इसमें सीधा सीधा हम आइडेंटिटी लगा लेंगे जो हमने सीखी हुई है छोटी क्लासेस में, a माइनस बी होल स्क्वायर आपको अच्छे से आती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो आई एम राइटिंग द सेम एक्सप्रेशन हियर, √3 माइनस √2 होल स्क्वायर, a के प्लेस पे √3 है, b के प्लेस पे √2 है, तो ये बनेगा √3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर माइनस 2ab यानी √3 मल्टीप्लाई √2। तो ये आ जाएगा, देखिए √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस ये √a मल्टीप्लाई √b, √ab हो जाएगा, यानी रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 6, तो ये √6 बन गया। तो देखिए 3 प्लस 2 5 माइनस 2√6 इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड आंसर। देखिए 9th क्वेश्चन का 7th पार्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं। लिखा है 4th रूट ऑफ 81, 4th रूट ऑफ 81 को आप लिख सकते हैं 3⁴ माइनस 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 216 जो होता है वो 6 का क्यूब है, प्लस 15 इंटू 5th रूट ऑफ 32 जो है वो होता है 2⁵, प्लस और 225 जो है वो स्क्वायर रूट है 15 का, यानी 15 का स्क्वायर 225। अब आपने इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना। देखिए 3⁴ 4th रूट है तो ये पावर 1/4 बन जाएगी, माइनस 8 मल्टीप्लाई 6⁵, क्यूब रूट था तो ये पावर 1/3 बन जाएगी, प्लस 15 इंटू 2⁵, ये 5th रूट है यहाँ पर तो ये पावर 1/5 बन जाएगी, प्लस 15⁵2, और क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो ये पावर 1/2 हो जाती है। अब देखिए ये पावर 4 से 4 कैंसिल होगी, 3 बचेगा यहाँ से, माइनस 8 मल्टीप्लाई यहाँ पर ये क्यूब से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा, प्लस 15 इंटू 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, मल्टीप्लाई 2 बच गया यहाँ पर, प्लस ये स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 15, तो ये आ गया 3 माइनस 8 6 48 प्लस 15 2 30 प्लस 15। अब आपने जो पॉजिटिव टर्म्स है उनको पहले ऐड करना है, 3 प्लस 30 प्लस 15, यानी 30 प्लस 15 45 प्लस 3 48, और नेगेटिव टर्म माइनस 48, यानी 48 माइनस 48 0, तो 0 इज द राइट आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन। नाउ लेट्स कम ऑन टू द 8th पार्ट। इन 8th पार्ट वी आर गिवन 3/√8, √8 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 फैक्टराइज करके, प्लस 3 में √2 एज इट इज, सॉरी 1 है यहाँ पर, 1/√2। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये बन जाएगा 3/2√2 प्लस 1/√2। इन दोनों का आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम क्या आएगा 2√2, तो 2√2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 बचेगा सिर्फ, प्लस और √2 से √2 कैंसिल हो गया तो 2 बचेगा, यानी 3 प्लस 2 5/2√2। अब आपने इसको करना है रेशनलाइज। क्यों करना है रेशनलाइज? क्योंकि हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में से इस स्क्वायर रूट को रिमूव करना चाहते हैं, तो स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है सिर्फ उसी को लेंगे, यानी √2, इस √2 से ही मल्टीप्लाई करना और इस √2 से ही डिवाइड करना। तो ये बन जाएगा 5√2 डिवाइड बाय 2, और ये √2 मल्टीप्लाई √2 होके ये भी 2 बन जाएगा, तो दिस इज 5/4√2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। नाउ लेट्स कम ऑन टू द 9th पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द 9th क्वेश्चन। वी आर गिवन 2√3/3
माइनस √3/6। √3 देखिए न्यूमरेटर में से हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। आसान बनाना है क्वेश्चन को, जितना सिंप्लीफाई हो सके एक्सप्रेशन सॉल्व करना आपने इजी। यहां सिर्फ 2/3 बचेगा, यहां से 1/6, राइट। इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, तो 3 2 6 और 2 × 2 4 -1। तो देखिए होगा √3 × 4 -1, 3/6। ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6। तो ये बचेगा √3 × 1 √3 और डिवाइड बाय 2 यानी √3/2। तो देखो बच्चों, आपने ये थे क्लास 9th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के नेक्स्ट 3 क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। आपने वीडियो को पूरा देखना है, सभी पार्ट्स की अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस जरूर करनी है और कॉन्सेप्ट को जरूर समझना है जो भी क्वेश्चन में इस्तेमाल किया गया है। वैदिक गुरुज का चैनल अगर आपने यूट्यूब से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, अपने घर में रहें, अपना ध्यान रखें, बिना कारण घर से बाहर ना जाएं और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द नए वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।